जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई और 31 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। यानी जुलाई माह के आखिरी 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस तरह से बदलेंगी और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, व्यापार, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या योग बन रहे हैं। 30 जुलाई श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और ये एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन रात्रि तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र लगेगा। इस दिन इंद्र नाम का योग बन रहा है। गुरुवार का ये दिन है। गुरुवार के दिन जब भी एकादशी तिथि आती है तो वो बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सूर्य कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र में, और चंद्रमा रात्रि तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:38 से 12:49 तक है। अब बात करते हैं 31 जुलाई की, जो कि जुलाई माह का आखिरी दिन है। ये श्रावण माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। मूल नक्षत्र रहेगा इस दिन। वैधृति नाम का योग बनेगा। शुक्रवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:38 से दोपहर 12:48 तक है। इस दिन पूरा दिन रवि योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस दिन रात्रि से एक बड़ा ही सुंदर योग समसप्तक योग भी बनेगा, जो कि शुक्र के राशि परिवर्तन से होगा। शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे, जहां बुध और राहु मौजूद हैं और धनु राशि में गुरु मौजूद हैं। तो यहाँ 7वीं दृष्टि से इनका समसप्तक योग बनने वाला है, जो बेहद पावरफुल योग माना जाता है। तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर इन दिनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से ये दिन आपके लिए परिवर्तित होने वाले हैं। इस समय के दौरान इन 2 दिनों में चंद्रमा 2 भावों में है। 30 जुलाई वृश्चिक राशि में है और 31 जुलाई को धनु राशि में है। यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए 10वें और 11वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो ये समय आपके लिए अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का है। आप कुछ छोटा मोटा तनाव या कोई ऐसी परेशानी आपके लिए रह सकती है जो आपकी जिम्मेदारियों से ध्यान भटका सकती है, अपने कार्यक्षेत्र से ध्यान भटका सकती है। आपका दिमाग कई जगह पर लगा रहेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो खुद को फोकस करना है, क्योंकि आप ज़्यादातर समय दूसरों को संदेश भेजने या दूसरों पर फ़ोन पर बात करने में बिता सकते हैं। लेकिन इस वजह से अपने ज़रूरी कामों को अधूरा ना छोड़ें, इस बात को ध्यान रखें। आप सबसे बातचीत करने के बाद पहले अपने कामों को पूरा करें, उसके बाद आप जो आपके बातचीत हैं उनको चालू कर सकते हैं, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अचानक से कोई खोई हुई वस्तु मिलने का योग है। कोई आपकी चीज़ खो गई थी, आप काफ़ी उसको ढूंढ भी रहे थे, तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है। ये कोई कीमती चीज़ भी हो सकती है, या आपका कोई प्यारा सा गिफ्ट हो सकता है, जो या फिर कोई महत्वपूर्ण कोई पेपर हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको इस समय मिल सकती है। कुछ भी हो, लेकिन उसे आप फिर संभाल कर रखें। और इन दिनों इसे मिलने के लिए अपने सितारों को, अपने ग्रह नक्षत्रों को बिल्कुल भी धन्यवाद देना ना भूलें। दिन देखिए बहुत अच्छे हैं, योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा का ये दिन है। आप देखेंगे कि दोपहर बाद का समय आपके लिए अच्छा महसूस करने वाला होगा, और इस समय आपके आकर्षण और कार्यक्षमता से कार्यक्षेत्र में आपको बहुत लाभ मिलेगा। 31 जुलाई के दिन आप जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस आप ऐसे ही लगे रहें। अगर किसी काम के सिलसिले में कहीं मीटिंग के लिए आपको जाना है
तो उसका परिणाम आपके हक में रह सकता है। अगर आपकी मीटिंग नहीं है तो भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए जहाँ भी आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं या किसी से मिलने जाना है तो उन चीज़ों को अवॉइड ना करें, वहाँ आप ज़रूर जाएं। इस समय आप किसी तरह विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो विद्यार्थी किसी तरह की प्रतियोगिता से आगे बढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है जो आपके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया हो सकता है। तो ये आपकी पहचान को बढ़ाएगा, आपके प्रयासों को दिखाने का समय होगा और आपकी योग्यता यहाँ आपको साबित करनी होगी जिससे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। इस 2 दिनों में सोच समझ कर उठाए गए कदम आपके लिए कोई प्रोत्साहन राशि भी दिलवा सकते हैं। तो समय काफ़ी अनुकूल है। ये कुछ बहुमूल्य चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं या आप कुछ खरीदारी करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास ज़रूर ध्यान रखें। इस अवधि में देखिए शुक्र 31 जुलाई की रात में राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि में यानी कि आपके 5वें भाव में, बुद्धि के भाव में। तो यहाँ आप के लिए खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन व्यापारी लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों को इस समय कई तरह के लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। इन दिनों में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी इस समय अच्छा रहेगा। आप अपने साथी के साथ बाहर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं और किसी ऐतिहासिक जगह पर जा सकते हैं या कुछ ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। तो ये समय आपके लिए तरोताज़ा होने का भी है। महीने का आखिरी दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। खासतौर से जो प्रेम जीवन में है उनके लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय रिश्ते मजबूत होंगे, भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। इनकम बढ़ने के योग ज़रूर बन रहे हैं और काम के सिलसिले में 31 जुलाई आप मन से काम करेंगे जिससे इनकम बढ़ने की उम्मीदें आपके लिए की जा सकती हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर माता को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी तो ये समय आपकी माता के स्वास्थ्य में बदलाव लेकर आएगा और 31 जुलाई की रात्रि से जो समसप्तक योग बनेगा उसका बेनिफिट भी आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि 30 जुलाई के दिन जो एकादशी तिथि है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए पूरे वर्ष में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, लेकिन जो सावन के महीने में एकादशी का व्रत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और ये जो अभी 30 जुलाई के दिन एकादशी व्रत है इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सच्चे मन से अगर यह व्रत किया जाता है तो निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आपको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से आपकी संतान संबंधी जो परेशानियां हैं वो हल हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल भी मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है और इस दिन ये व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है। और इस व्रत के दिन जो इस पुत्रदा एकादशी की कथा होती है उसको सुनना या उसको पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना ज़रूर करें और कथा ज़रूर सुनें, या तो कथा ज़रूर सुनें या कथा को आप ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो सुबह के समय कथा सुन सकते हैं या शाम के समय भी आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ आपके लिए रहेगा। इसके लिए आप अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें और उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, विधिवत विष्णु जी की पूजा करें
और फलों से, और पीले फल हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनसे भोग लगाएं और अंत में आरती करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। आप शाम के समय कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और तुलसी जी के सामने एक दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल